जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज श्री गुसाई जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी का प्राकट्य उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। विशिष्टता यह है कि विक्रम संवत 1608 में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इलाहाबाद के अडेल में जन्मे श्री गोकुलनाथ जी को पुष्टि मार्ग में माला तिलक के रक्षणहार के रूप में जाना जाता है। पुष्टि साहित्य के अनुसार विक्रम संवत 1672 में बादशाह जहांगीर को वश में कर चिद्रूप नामक एक सन्यासी ने माला तिलक पहनने पर प्रतिबंध लगवा दिया। थोड़ा सा गौर कीजिए, यह चिद्रूप कौन था? महत्वाकांक्षाओं के लिए इसने किसे क्षति पहुंचाई, किसे प्रोत्साहन मिला, किस सत्ता को बल मिला? इन्हीं बीजों के फल हमें आज भी काटने पड़ रहे हैं। लेकिन तब श्री गोकुलनाथ जी धरती पर विराज रहे थे। आपने न केवल इसका कड़ा विरोध किया, बल्कि माला तिलक की रक्षा करने के लिए 72 वर्ष की आयु में आप 49 दिन की विकट यात्रा कर बादशाह जहांगीर को समझाने के लिए कश्मीर पधारे थे। आपने अपने तेज, विद्वता और तर्कों के माध्यम से सभी को, पुष्टि जीवों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दिलाई। पुष्टि मार्ग में गोकुलनाथ जी के वचनामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। आपके हास्य प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रेरणादायक हैं। आपकी 13 बैठकें विराजित हैं। इनमें से 8 बैठक ब्रज में, 2 गुजरात में, 1 सोरमजी में, 1 अडेल में एवं 1 कश्मीर में स्थित है। विक्रम संवत 1697 में माघ कृष्ण नवमी के दिन 89 अर्थात 89 वर्ष की आयु में आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। विपरीत परिस्थितियों तथा विपरीत सत्ता में अपने ही लोगों द्वारा किए गए षड्यंत्रों से पुष्टि मार्ग को माला तिलक पुनः लौटाने वाले श्री गोकुलनाथ जी का यह योगदान अप्रतिम है। श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्योत्सव की पुनः आप सभी को खूब खूब बधाई। आज से दिव्य शंखनाद की प्रस्तुतियों में श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, देखना न भूलें। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पुष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नजर डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा स्मरपितुः श्रियं देव्रतम् कलिन्दगिरिमस्तके। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी सोमवार 21 दिसंबर 2020 है। श्री जी में आज श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। आयो महोत्सव फूलन फूले आयो फूलन फूले आयो महोत्सव फूलन फूले
आज श्री गोसाई जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव है। आज से श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आज से पौष कृष्ण अष्टमी तक श्री जी को प्रतिदिन शयन के अनोसर में व राजभोग पश्चात अनोसर में दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में शीतकाल में अरोगाई जाने वाली यह सामग्री अति विशिष्ट है। केसर, कस्तूरी, सौंठ, अंबर, बरास, जावित्री, जायफल, विभिन्न सूखे मेवों, घी व मावे के सहित कई मसालों से निर्मित यह सामग्री बहुत ही लाभदायक है। इसे खाने वाले व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहा जाता है। पौष कृष्ण नवमी श्री गुसाई जी के उत्सव के दिवस से शाक घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री प्रभु को अरोगाई जाती है। दूसरा परिवर्तन होता है, आज से प्रभु श्री जी के संत पंचमी तक शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा के तहत शयन का सभी सेवा क्रम नित्यवत ही होता रहता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आज अर्थात श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से वसंत पंचमी व राम नवमी से अश्विन शुक्ल नवमी तक शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। आज श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी का सेवा क्रम थोड़ा विशिष्ट रहता है। आइए देखते हैं। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमान बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। दिन भर के सभी कीर्तनों में झांझ बजाई जाती है। सभी समय के कीर्तनों में गोकुल शब्द वाले बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। अनसखड़ी में राजभोग में दाख का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा की सिकोरी धरी जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज लाल मखमल के आधार वस्त्र के ऊपर सिल्मा सितारों की, कशीदे की, पुष्प लताओं के जरदोशी के भरत काम वाली पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं सम्मुख में लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल साटन के, छापा के, सूथन, चाकदार वाका, चोली एवं जड़ाऊ मोजा जी धराए जाते हैं, जो श्री गोकुलनाथ जी ने प्रभु को धराए थे। सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। जड़ाऊ मोजा जी के ऊपर लाल रंग के फुंदे शोभित होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आवरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का, चरनारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांकला आदि सभी आभरण मानक की प्रधानता वाले धराए जाते हैं। आज त्रवल नहीं धराए जाते हैं परंतु टोडर धराया जाता है। श्रीकंठ में प्रभु के आज बगनखा भी धराया जाता है। कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के जड़ाऊ स्वर्ण की, कुल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में माणक के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं।
प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि तो उत्सववत धराए ही जाते हैं। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की दिखाई जाती है। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी सोने की जाली की रखी जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार, जड़ाऊ मोजादी व कुल्हे बड़े किए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल छापे की कुल्हे व मोजादी भी लाल छापा के ही धराए जाते हैं। मान्यता है कि आज इससे शीत का प्रभाव अधिक होता है, अतः बाल स्वरूप प्रभु की शीत से बचाव के लिए संध्या आरती दर्शन के पश्चात भीतर की सोहनी कर सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। डोल तिवारी, मणि कोठा आदि विभिन्न स्थानों पर अंगीठी रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में बहुरी कृष्ण गोकुल पुनि प्रगटे, श्रृंगार में जुग जुग राज करो श्री गोकुल, राजभोग में विठलेश चरण चारु पंकज, आरती में वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन, शयन में श्री वल्लभ राजाधिराज राजत, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। नित्य नियमानुसार प्रभु को विविध भोगों में कई सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। वैसे तो समस्त समय एवं काल प्रभु के वश में है, अतः शुभ ही रहता है। लेकिन लौकिक प्रयोजनों में कई वैष्णव श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत देखकर यात्रा के लिए निकलते हैं। आज से हम पुनः यह कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें गोकुलनाथ जी के वचनामृतों के अनुसार जो संकेत मिलते हैं वह बताएंगे। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी है। गोकुलनाथ जी के वचनामृत के अनुसार मिलवो न होए, बहुत बुरो होए, जीव नाश होए, अर्थात यदि अति आवश्यक न हो तो आज के दिन की यात्रा को टालना शुभ है। वहीं मृगसर शुक्ल पक्ष अष्टमी अर्थात कल का वचनामृत कहता है कि आशा पूर्ण होए, सौभाग्य पावे, कामना सिद्ध होए, अर्थात कल की यात्रा शुभ रहने के श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत के संकेत हैं। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन, त्रिलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल समरथ गिरिराज धरण, लीला निज प्रगट करण, संतन हित मानुष तन वृंदावन चंदे, श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन, त्रिलोक
वन्दे श्री दात लेत प्रेत ताता क्षणति मुक्त भय करुणा मयनाथ सदा आनंद निधि वान दास विगरत सदा रसिकराय जय जय यश बोल बोल गावत श्रुति छंदे श्री विठ्ठले चरण कमल पावनात्र लोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे वार वार वन्दे वार वार वन्दे श्री विठ्ठलेश चरण कमल चरणों तकले प्रेत तत्क्षणते मुक्त भय करुणामयनाथ सदा आनंद निधि कंद वारन भगवान दास दिवरत सदा रसिकराय जय जय यश बोल बोल गावत श्रुति छंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रैलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वन्दे वार वार वन्दे वार वार वन्दे श्री विठ्ठलेश चरण कमल। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाटी के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजूभाई सन्नाटी, कमलेश पालीवाल, जतिन सन्नाटी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार।
पुष्ट सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।